यू गाइस वेलकम टू 2025 का एक और नई इसेकाई एनिमे की स्टोरी। इसे रीइंकार्नेशन एनिमे भी बोल सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर शिगेरू अपने लुक्स सैक्रिफाइस करता है ताकि एक दूसरी दुनिया में गॉड बन सके। अब भाई शिगेरू इस दुनिया में एकदम ओवरपावर्ड है क्योंकि वो टेक्निकली गॉड बन चुका है। उसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, लेकिन ये शिगेरू इस दुनिया में आया कैसे और आगे क्या क्या एडवेंचर्स होने वाले हैं जानना है तो वीडियो एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके। एपिसोड 1 शुरू होता है शिगेरू यानी योशीकोबु शिगेरू के साथ, जो नहा रहा है और बोलता है, सबको पता है मेरा फेस कितना अगली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम अच्छा नहीं करता। मैं हार्डवर्क करता हूँ और अपने कस्टमर्स को हमेशा स्माइल देता हूँ, चाहे वो कस्टमर हो या ना हो। गर्ल्स के बीच में पॉपुलर नहीं, पर मेरी लाइफ ठीक चल रही थी। लेकिन एक दिन सब बिगड़ गया। शिगेरू ट्रेन में सामान लेके जा रहा होता है, तभी एक लड़की उस पर झूठा इल्जाम लगाती है कि उसने उससे टच किया। शिगेरू बोलता है, मेरे दोनों हाथ में सामान्य में टच कैसे कर सकता हूँ, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वो सोचता है कोई मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि मेरा फेस अगली है, दुनिया अगली लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। नेक्स्ट सीन में उस लड़की के झूठ की वजह से शिगेरू को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट उसकी बात नहीं सुनता और उस पर 2 लाख का फाइन लगा देता है। इस वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। कई साल बीत जाते हैं और वो लड़की, जिसका नाम पता चलता है, और भी झूठे इल्जाम लगाती है। क्योंकि वो अंडर एज थी, उसे जल्दी जेल से छोड़ दिया जाता है। ये देख शिगेरू को गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। शिगेरू जॉब ढूंढता है पर मिलती नहीं। वो घर में बंद रहने लगता है। एक दिन वो न्यूज में पढ़ता है कि लोग गायब हो रहे हैं। वो सोचता है काश मैं भी गायब हो जाऊं। फिर उसकी नजर एक आर्टिकल पे जाती है जिसमें लिखा है कि लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। शिगेरू हंसता है, ये क्या बकवास है, पर डाउट में वो ट्राई करता है। रात को 2 बजे कंप्यूटर नॉर्थ की तरफ रख के विंडो खोल के वेट करता है। सडनली कंप्यूटर स्क्रीन पे मैसेज आता है, क्या तुम दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? नेक्स्ट क्लिक करो, पर याद रखना वापस आने के लिए आधी लाइफ देनी होगी। शिगेरू कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है वायरस है शायद, पर एक स्टैटस स्क्रीन खुलती है जिसमें वो अपने एट्रीब्यूट सेट कर सकता है। वो देखता है कि उसके लुक्स 5 हैं, पर वो उसे -255 कर देता है। नेक्स्ट क्लिक करते ही उसे 13,000 बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। वो सोचता है ये लुक्स गिराने की वजह से हुआ क्या। वो अपने अर्निंग्स भी कम करता है और स्पेशल नोट्स में लिखता है, अगर मैं किसी लड़की को टच करूं मेरी 10% एचपी कम होगी, और अगर मैंने लड़की के साथ कुछ ज्यादा किया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। वो अपना एक्सपी गेन बूस्ट भी 10,000 कर देता है। बोनस पॉइंट्स यूज किए बिना ही टाइम अप हो जाता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो उठ के अपना फेस मिरर में देखता है, डर जाता है, ये मैं हूँ क्या? मेरे लुक्स तो बिल्कुल खराब हो गए। तभी एक लड़का और 2 लड़कियां उससे मिलते हैं, बोलते हैं तुम उठ गए। शिगेरू शर्मा जाता है। एक लड़का सेजी अपनी शर्ट उतार के एक लड़की को देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। शिगेरू भी अपनी शर्ट देता है, पर दूसरी लड़की सेका मना कर देती है। शिगेरू सोचता है यहाँ भी लुक्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेजी बताता है कि वो सब 16 साल के हैं और ऑनलाइन रिचुअल करके इस दुनिया में आए हैं। शिगेरू अलग होना चाहता है, बोलता है मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा। वो एक शेल्फ खोलता है, वहाँ कॉइन्स मिलते हैं, पर जब वो उठाने जाता है वो गायब हो जाते हैं। वो याद करता है कि उसने अर्निंग्स कम किए थे। उन्हें स्टार्टिंग आइटम्स मिलते हैं, कपड़े, वेपन्स और थोड़ी सी कॉइन्स। सेजी सजेस्ट करता है कि सब चीजें 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, पर 7 गोल्ड कॉइन्स कैसे बांटे? शिगेरू बोलता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तुम लोग बांट लो। सेका कहती है हमने ये ढूंढा, हम बांट लेंगे। शिगेरू सोचता है मैंने पहले देखा था, पर छोड़ो। आगे उन्हें मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। सेजी अपनी एक्स से एक मॉन्स्टर को तुरंत मार देता है, पर और मॉन्स्टर्स आते हैं। सेजी सेका को बो रेडी करने बोलता है, पर सेका स्ट्रिंग भी नहीं लगा पाती। शिगेरू सोचता है जो आता नहीं वो क्यों लिया। तभी एक गॉब्लिन अस पे अटैक करता है। शिगेरू अपनी स्टिक से मारता है, पर कुछ नहीं होता। सेका कहती है तुम तो वीक हो। गॉब्लिन उसे गिरा देता है। तब शिगेरू को याद आता है कि उसने बोनस पॉइंट्स यूज नहीं किए थे। गुस्से में वो एक मॉन्स्टर को मार देता है और एकदम से 31 लेवल्स आपको जाता है, क्योंकि उसने एक्सपी गेन बूस्ट 10,000 किया था। वो अपने सारे स्किल्स पे ट्रिलियंस पॉइंट्स लगा देता है और उसकी क्लास ह्यूमन से ऑलमाइटी गॉड बन जाती है। अब गॉब्लिन उसे मारते हैं, पर उसकी एचपी इतनी हाई है कि कुछ असर नहीं होता। वो एक फिंगर से एक गॉब्लिन को उड़ा देता है, जिससे शॉकवेव्स निकलती हैं। सेका अभी भी बो पे स्ट्रिंग नहीं लगा पाती और रोने लगती है। शिगेरू उसकी हेल्प करता है, उसके लिए स्टिप्स को एरोज में बदलता है और चुपके से उसके पास रख देता है। सेका खुश हो जाती है, सोचती है शिगेरू एचरी क्लब में था। वो उससे इंप्रेस हो जाती है। शिगेरू एक एरो शूट करता है जो स्काई में जाता है और एक लाइटनिंग ड्रैगन साउंड करता है जो सारे गॉब्लिन्स को एक बार में खत्म कर देता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। आखिरकार वो लोग टाउन में पहुंचते हैं। भूख लगने की वजह से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हैमबर्गर्स मिल रहे हैं। शिगेरू भारी रहता है, सोचता है ये लोग बुरा नहीं है, पर अब गुड बाय का टाइम है। वो एक फाउंटेन के पास जाता है, वहाँ एक कैट दिखती है। वो उसे सहलाने वाला होता है, पर याद आता है कि लड़की टच करने से एचपी कम होगी। तभी सेका वहाँ आती है और उसे एक बड़ा हैमबर्गर ऑफर करती है थैंक्स के लिए। शिगेरू गलती से उसका हाथ टच कर लेता है और क्योंकि सेका लड़की है उसे 58 ट्रिलियन डैमेज होता है। वो दर्द से हैमबर्गर उड़ा देता है जो वॉल पे लग जाता है। सेका रोती है मैंने ये तुम्हारे लिए लाया था।
शिगेरू अपनी सेल्समैन स्किल यूज करता है, कहता है सॉरी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम्हारा हार्ट लगने से मैं पागल हो गया। वो डर्टी हैमबर्गर भी खा लेता है, बोलता है मैं किसी को सैड नहीं होने दूंगा। सेका उसे अपना हैमबर्गर देती है, कहती है मेरे पास पैसा है तुमसे ज्यादा। शिगेरू सोचता है इसका मतलब इसने नोटिस किया कि मैंने एरोज दिए थे। वो हैमबर्गर खा लेता है और सोचता है अब मैं सेका का उधार चुकाने के बाद ही अकेला जाऊंगा। तभी बाकी लोग उसे बुलाते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। यहाँ एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है वेपन शॉप से, जहां सेका अपने लिए ढेर सारी एरोज खरीदती है। वो शॉपकीपर से बोलती है भाई और दो, मैं अमीर हूँ। शॉपकीपर कहता है तुम्हारा बैग तो ऑलरेडी फुल है, कहाँ रखोगी? पर सेका सुनती नहीं और एरोज ले लेती है। ये देख शिगेरू सोचता है इतना पैसा वेस्ट किया, मैं तो अपनी स्किल से अनलिमिटेड एरोज बना सकता था। सेका उससे कहती है क्या तू कोई वेपन नहीं लेगा? ओ याद आया, तू तो गरीब है। शिगेरू सोचता है अरे थोड़ा रहम कर, सीधा मुंह पे गरीब बोल दिया। तभी सेजी और वो अननेम लड़की, जिसका नाम अभी भी नहीं पता, आते हैं, बताते हैं कि उन्हें एक इन मिल गया है। सेका बोलती है अब मजा आएगा, पर जब वो अपना बैग उठाने जाती है वो इतना हैवी होता है कि उठ नहीं पाता। शिगेरू बोलता है सॉरी मैं तो पार्क में रह लूंगा। सेका कहती है चिंता मत कर, मैं तेरा रूम का पैसा दे दूंगी। शिगेरू मना करता है ये ठीक नहीं। सेका थोड़ी उदास हो जाती है, रोने लगती है। तू इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि मैं ट्रीट दे रही हूँ। शिगेरू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। सेका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चल मेरे साथ। शिगेरू सोचता है सेका ने मुझे कपड़ों के ऊपर टच किया तो कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब कपड़ों के ऊपर सेफ है। वो सोचता है ये प्रॉब्लम है, सेका इतनी इनोसेंट है, इसे अकेला छोड़ना सेफ नहीं। काश कोई लीडर होता जो गाइड करता। इनमें पहुंचते ही सेजी देखता है कि उनके पास पैसा कम है। वो थोड़ा टेंशन में आता है। गर्ल्स नहा रही होती हैं और शिगेरू अपने रूम में सोचता है सेका से और पैसा नहीं ले सकता वरना उधार बढ़ता जाएगा। मुझे पैसा कमाने का सोर्स ढूंढना होगा क्योंकि मैंने अपनी अर्निंग्स कम कर दी थी। नेक्स्ट डे शिगेरू ढेर सारी ग्रोसरीज लाता और बोलता है ये खाओ, मैं अकेला नहीं खा सकता। सब शॉक्ड होते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से लाया? शिगेरू कहता है एक काइंड पर्सन ने गिफ्ट दिया। सेका बोलती है झूठ मत बोल, भीख मांगी ना? भीख मांगना बुरी बात है, मुझसे पैसा मांग लेता। शिगेरू सोचता है कितना फ्लेक्स करेगी ये। सब खाना खाते हैं और बोलते हैं बहुत टेस्टी है, थैंक्स। शिगेरू बताता है कि उसने बार्टर टेक्निक यूज की, अपनी स्किल से वुड को एरोज बनाया और वेपन शॉप में बेचकर ये खाना लिया। वो कहता है सेका का उधार चुकता हो गया। सेजी बोलता है खाना हो गया, अब नेक्स्ट क्वेस्ट की बात करो। सेका कहती है मुझे टाउन और एक्सप्लोर करना था। सेजी कहता है ठीक है, पर पहले इनकम का सोर्स चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स पैसा ड्रॉप नहीं करते। शिगेरू इंप्रेस होता है, सोचता है सेजी कितना स्मार्ट है। सेजी बताता है कि टाउन के पास एक केव है, आज वहीं चलते हैं। तभी एक बंदा क्योशिरो आता है, कहता है तुम आर्गा की केव जा रहे हो? मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं भी रीइंकार्नेटेड हूँ। वो शिगेरू को देखकर बोलता है तू तो बहुत अगली है। शिगेरू सोचता है भाई कितना मुंह पे बोलते हैं ये लोग। क्योशिरो एक आइटम दिखाता है, कहता है ये स्टार्टिंग हाउस में मिलता है, इससे डिस्काउंट मिलता है। सेका बोलती है हमें तो ये नहीं मिला, क्या हमने मिस किया? क्योशिरो कहता है ले लो, रिसेप्शन पे रिफंड मांग लेना। सेका खुश होके ले लेती है। सीजी को शक होता है, पूछता है तू कौन है? क्योशिरो बताता है मेरा नाम क्योशिरो है, मैं नए लोगों को गाइड करता हूँ और पैसा कमाता हूँ, मुझे हायर करो। शिगेरू सोचता है ये गुंडा लगता है, पर मेरे पास गॉड की पावर है, मैं संभाल लूंगा। सेजी अग्री करता है 120 रुपीज पर डे प्लस इंसेंटिव्स देंगे। सब केव के लिए निकल पड़ते हैं। केव में गॉब्लिन्स आते हैं। सेका एरोज चलाती है पर निशाना नहीं लगता। क्योशिरो कहता है तेरा एम तो बेकार है, एरोज बचा। सेका बोलती है मेरे पास ढेर सारी एरोज और पैसा है। क्योशिरो कहता है पागल, एक एरो को करोड़ रुपया समझ। सेका फोकस करती है और एक गॉब्लिन को निशाना लगा देती है। सब ताली बजाते हैं। सेका बोलती है ये तो इजी था, मैं शिगेरू को भी हरा दूंगी। शिगेरू सोचता है हाँ फेंकती रहे। सेजी और वो अननेम लड़की ट्रेनिंग करते हैं। क्योशिरो ने सिखाता है। सेका अपनी एक्यूरेसी पे काम करती है, पर शिगेरू बस बैठा रहता है। क्योशिरो पूछता है तू ट्रेनिंग नहीं करेगा? शिगेरू कहता है मेरे पास कॉम्बैट स्किल नहीं है। क्योशिरो बोलता है तेरी स्टिक की लास्ट स्किल एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। शिगेरू बताता है कि उसने एक ओगर के अगेंस्ट अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिक स्किल ट्राई की थी, पर 200 किलोमीटर का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए यूज नहीं किया। क्योशिरो कहता है लाइट बैटल तो कर वरना रिटायर हो जाएगा। केव के अंदर शिगेरू सोचता है ये जगह एंशिएंट रून जैसी है। सेका लाइमस्टोन देखकर खुश होती है, पर क्योशिरो से रोकता है, ये गिर सकता है। सेजी पूछता है सेका रियल लाइफ में तेरी एज क्या थी? सेका कहती है 17। सब शॉक्ड होते हैं। शिगेरू बोलता है 30। सब और शॉक में। केव में मेगा बैट्स आते हैं, सब उन्हें हराते हैं और अंदर जाते हैं। सेका एक बड़े गेट पर खुश होती है, पर अपने आप को रोक लेती है। सब इंप्रेस होते हैं कि वो कॉशियस हो गई है। क्योशिरो सेका से पूछता है तेरा लेवल क्या है? वो कहती है 3। क्योशिरो बोलता है बॉस चेंबर है, तू जल्दी मर जाएगी। सेका डर के पीछे हट जाती है। सेजी क्योशिरो का हाथ मिलाता है, तेरे वजह से हम इतना आगे आए, थैंक्स। क्योशिरो कहता है तुम लीडर बनोगे, एक स्पेशल इवेंट में चलो। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है, बोलता है ये सेफ है, कोई मॉन्स्टर या मैजिक नहीं। शिगेरू सोचता है झूठ, मेरी स्किल 200 किलोमीटर डिस्ट्रॉय करती है, कोई सेफ जगह नहीं। रूम में ड्रिंक्स होते हैं। शिगेरू सेंस करता है कि वो पॉइजनस है। वो अपना एंटीडोट यूज करता है, पर बाकी सब ड्रिंक पीते हैं और सो जाते हैं। क्योशिरो अपने गुण दोस्तों को बुलाता है, कहता है इन्हें फंसाना इजी था। शिगेरू बोलता है मैं अभी जागा हूँ।
गूंज उसे हैंडकफ पहनाते हैं। शिगेरू सोचता है पुरानी लाइफ याद आ गई, सब बेइज्जती करते हैं। गूंज बोलते हैं इसे रोस्ट करेंगे। शिगेरू अपनी फुल पावर यूज करने वाला होता है पर सेजी जाग जाता है। सेजी गूंज से बोलता है मेरे दोस्तों को छूने की हिम्मत कैसे की। क्योशिरो शॉक्ड होता है। एक गूंज सेजी को पकड़ता है। शिगेरू सोचता है अगर मैंने अटैक किया तो सेजी को भी लगेगा। वो गूंज के हाथ पे अटैक करता है। गूंज सेजी को फेंक देता है। क्योशिरो कहता है इसे इंजर मत करो, अच्छे प्राइस में बेचना है। सेजी बोलता है तुम ब्रोकन लोगों की सेकंड लाइफ बर्बाद करते हो। क्योशिरो कहता है इस दुनिया में सिर्फ लूजर्स आते हैं। सेजी अपनी स्पेशल स्किल दिखाता है। उसके हाथ में लाइट जलती है। वो बोलता है ये लाइट ईविल को खत्म करेगी, भागो वरना रेड हो जाएगी और सब डिस्ट्रॉय। गूंज नहीं मानते, लड़ने को रेडी होते हैं। शिगेरू सोचता है सेजी के पास डिफेंस नहीं है। जब क्योशिरो सेजी पे अटैक करता है, शिगेरू बचा लेता है। सेजी बोलता है पीछे हट। शिगेरू कहता है नहीं, गूंज ज्यादा है, मुझे शील्ड बना। सेजी बोलता है मैं एक मंच में सबको हरा दूंगा। शिगेरू सोचता है ये साइटामा की औलाद है क्या। गूंज शिगेरू पे अटैक करते हैं। एक उसकी नाक में उंगली डाल देता है। सेजी गुस्से में आता है। उसकी लाइट रेड हो जाती है। वो ट्रांसफॉर्म होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और इसे के मजे लेते रहो। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।